हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके क्या इंटेंशंस हैं, आपकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है towards you, towards the relationship that you have। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन एनर्जी क्या बताने की कोशिश कर रही है। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, जो कि रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको वापस जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उनको किस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 सितंबर। इस रिलेशनशिप में, मैरिज में टॉरस की क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या वाइब्स हैं, क्या एनर्जीज हैं 21 टू 30 सितंबर। टॉरस की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स हैं, क्या सोच रहे हैं टॉरस इस रिलेशनशिप में, क्या डिज़ायर्स हैं, क्या चाहते हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या एनर्जीज, इंटेंशंस हैं टॉरस की इन दिस रिलेशनशिप टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 सितंबर। टॉरस देखिए, इस रिलेशनशिप में, मैरिज में, जिसमें भी जो भी स्टेटस है आपका, जो भी सिचुएशन है, आई फील आपको ना पैसा काफी आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस दिख रहा है मुझे। बहुत ही अनयूजुअल सोर्स से पैसा आएगा, बट थोड़ा पैसे को लेकर ध्यान रखने की जरूरत है। कहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं, थोड़ा वाइजली खर्च कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, किससे ले रहे हैं। सो आई थिंक यू आर बीइंग जेनरस योर, बट इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में आपको पैसे की काफी आगे भी जरूरत पड़ सकती है। सो यू नीड टू मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली। आई फील आप या तो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, मुझे बहुत एक्सट्रीम दिख रहा है। आप या तो इस मैरिज में बहुत पैसा कहीं उड़ा रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं मैरिज में, रिलेशनशिप में, या अपने पार्टनर पे, बट पैसा या तो वेस्ट कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा टाइम इस रिलेशनशिप और मैरिज में लगा रहे हैं, या बहुत ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, व्हेन आई से रिसोर्सेज आई मीन टाइम, मनी एंड इमोशंस, और ये तीनों चीजें ना थोड़ा आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में इस रिलेशनशिप में आपने इन्वेस्ट कर दी हैं। तो थोड़ा उन चीजों पे कंट्रोल करने की कोशिश करिए, थोड़ा स्मार्टली डिसीजंस लीजिए कि ठीक है, मेरी वाइफ है या ये मेरा हस्बैंड है, बट मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, आगे फ्यूचर के लिए पैसा रखना है, कितना टाइम लगाना है, इमोशनली कितना इन्वेस्ट होना है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा ना चीजों को लेकर डिससैटिस्फाइड हो गए, थोड़ी सी सैडनेस होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ठीक करने की जरूरत है, और पास्ट को लेट गो करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने ही मे बी आपके साथ कोई ऐसी चीज करी हो जहां पे आपको लग रहा हो कि अच्छा लाइक इसकी वजह से मेरा करियर रुक गया, या इनकी वजह से, मेरे पार्टनर की वजह से मैं ये एक चीज नहीं कर पाया, नहीं कर पाई। सो वो थोड़ा सा ब्लेम जो होता है ना, वो आप मे बी अपने पार्टनर पे डाल रहे हो या डाल रहे थे। एंड आई थिंक यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट, यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ दैट इल्यूजन कि आपके पार्टनर ने आपको फंसाया हुआ है, या इस रिलेशनशिप और इस मैरिज की वजह से आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही है। आई थिंक वो एक इल्यूजन है और आपको उससे बाहर आने की जरूरत है। और आप उस इल्यूजन में इसलिए हो बिकॉज कॉन्फिडेंस कम है, यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है, जिस वजह से आप एक्शन लेते नहीं हो। आपको पता है कि यहाँ से बाहर मुझे निकलना है, या मुझे मे बी मेरे पार्टनर या मेरी मैरिज या रिलेशनशिप की वजह से मैं कुछ चीज कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पा रही हूँ, बट मुझे करने की जरूरत है, कर सकती हूँ बट नहीं कर रही हूँ,
तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, सिट्रीन क्रिस्टल, आई थिंक यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ। ये नहीं कि आपकी लाइफ में पैसे को लेकर, करियर को लेकर या कोई भी चांसेस अगर आपने गंवा दिए हैं तो आप अपने पार्टनर को ब्लेम करोगे। ठीक है, मे बी उनकी वजह से हुआ, बट यू कैन ऑलवेज स्टेप आउट ऑफ इट। स्टेपिंग आउट ऑफ इट से मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप तोड़ दो, बट यू कैन ऑलवेज मेक अ डिसीजन कि नहीं भाई मुझे ये करना है। तुम कर रहे हो मना, बट तुम्हारे मना करने से क्या होगा, आई वॉन्ट टू डू दिस, एज सिंपल एज दैट। सो यू नो थोड़ा सा लाइक यू आर जस्ट अफ्रेड टू टेक एक्शन कि अगर मैंने ये चीज करी तो मे बी मेरा पार्टनर गुस्सा हो जाए या वो चीज वो पसंद ना करे। तो आई थिंक थोड़ा हील करिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, थोड़ा सा तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करिए। पैसा बहुत आ रहा है, बट पैसे को कितना वाइजली यूज कर रहे हैं आप। टॉरस, हील करिए, यहाँ पे स्विच वर्ड्स भी काफी काम आएंगे। टॉरस के जो पार्टनर हैं उनकी क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स हैं टुवर्ड्स टॉरस 21 टू 30 सितंबर। टॉरस के जो पार्टनर हैं उनकी क्या इंटेंशंस हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या डिजायर्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। 21 टू 30 सितंबर टॉरस के पार्टनर की क्या डिजायर्स हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या वाइब्स, एनर्जीज हैं, intentions हैं towards Taurus in this relationship. Taurus देखिए आपके पार्टनर हो सकते हैं Gemini, Libra, Aquarius and Aries, Leo, Sagittarius. अब देखिए आपके पार्टनर की तरफ से मुझे एक नई चीज की शुरुआत दिख रही है, मुझे एक न्यू स्टार्ट दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, या मे बी कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, या इनको कुछ नई शुरुआत की कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि ये चीज आप कर सकते हो। तो यू नो लाइक इस चीज में को आई थिंक यहाँ पे इनको ना किसी चीज का डर लगता है कि कोई नई चीज करी और वो नहीं वर्कआउट करी तो आई थिंक वो रिस्क लेने से, चांस लेने से इस रिलेशनशिप में कुछ डिफरेंट करना है, डिफरेंट करके देखते हैं। या मे बी पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, सो यू नो लाइक पेरेंट्स को बता के देखते हैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में। सो आई थिंक इन चीजों को लेकर ना इनको काफी डर लगता है, एंड दे नीड टू पुश देयर फियर्स असाइड। इस रिलेशनशिप को, अगर मैरिज को, रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है, या मे बी टुवर्ड्स प्रेगनेंसी, मे बी इनको लगता हो पता नहीं एज पेरेंट मैं संभाल पाऊंगा, नहीं संभाल पाऊंगा। सो वो एक फियर है, दे नीड टू पुश देयर फियर्स असाइड। आई थिंक एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। अगर आगे बढ़ना है, दे नीड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज अपॉर्चुनिटी आ रही है, फ्रेश स्टार्ट, न्यू स्टार्ट इस रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर, प्रेगनेंसी, पेरेंटहुड को लेकर, मे बी कोई नया घर है, वो चीज हो सकती है। बट वो अपॉर्चुनिटी इनके सामने प्रेजेंट करेगी, बट उसके लिए इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है, फियर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। जब तक ये बोल्ड और एक चांस नहीं लेंगे, एम्बिशियस चॉइसेस ऐसी नहीं बनाएंगे कि हाँ कुछ डिफरेंट कर रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं, हिट एंड ट्रायल, तब तक ये अपने जो भी प्लान्स बना रहे हैं ना, वो प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, तब तक वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सो आई थिंक इनको अपने प्लान्स एक्सपैंड करने की जरूरत है, एंड दे नीड टू मूव फॉरवर्ड। योर पार्टनर नीड्स टू टेक दैट स्टेप। आई थिंक बहुत टाइम से वो चीज सोच रहे हैं कि ये चीज करना है, मतलब घर खरीदना है, शादी करनी है, बेबी है, ये है, वो है, बट वो बढ़ नहीं रहे हैं। So I think now is the time they need to take that first step. Like it's time to get to work. Excellent opportunity है काम को लेकर, career promotion, new job, कोई different location, कहीं पे interview देना, कुछ करना, डर लग रहा है, करूं नहीं करूं, करना पड़ेगा। अगर इस marriage को, इस relationship को next stage पे लेके जाना है और अपनी लाइफ में as a couple next stage पे जाना है, आगे बढ़ना है, grow करना है, तो करना पड़ेगा। कोई नई चीज सीखने की जरूरत है आपके पार्टनर को। आई फील या तो नई चीज कोई सीखने को मिल रही है कि इस रिलेशनशिप में कोई ऐसी उनको लर्निंग एक्सपीरियंस मिल रहा है जो कि उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा,
या फिर मे बी कोई चीज, या तो वो कुकिंग सीख रहे हैं या कोई ऐसी चीज सीख रहे हैं जो कि उनको एक फैमिली लाइफ में, घर की लाइफ में उनको वो चीज हेल्प करेगी, या फिर पैसे कमाने में हेल्प करेगी, और वो इन अ वे आप दोनों को की फैमिली आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी। मुझे आपके पार्टनर की तरफ से क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जरूरत महसूस होगी आपके पार्टनर को कि क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है हम दोनों के बीच में, या उनको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ बताने का सोच रही हूं, सोच रहा हूं, मन है मुझे ये चीज एक्सप्रेस करने का, बट मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। तो क्लियर कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। मे बी पब्लिक को बताने की जरूरत है कि हाँ मैं और टॉरस साथ में हैं। सो एक क्लियरली लोगों को बताना दैट दिस इज व्हाट वी वांट, वी आर टुगेदर, we are going to get married, we are going to have a baby. So वो clear communication, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज लग रही है, इमोशनली अनअवेलेबल लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज होगा वो क्रिस्टल से ठीक हो सकता है, स्विच वर्ड से भी हो सकता है, बट कोई चीज ना ऐसी होगी इस मैरिज में, रिलेशनशिप में, जो कि ये पार्टिसिपेट करेंगे बट बहुत ही बिना मन के, बहुत ही बोरियत के साथ। मतलब इनको लगेगा कि ठीक है, यू नो मे बी टॉरस मुझे बोल रहा है तो कर लेते हैं, इन्वॉल्व हो लेते हैं, बट उनका मन नहीं होगा उस चीज में पार्टिसिपेट करने का। अब वो कोई भी चीज हो सकती है, हो सकता है आप उनको बोलो कि दूसरी कंट्री शिफ्ट होना है, वो बोले हाँ ठीक है, बट उनका मन नहीं है। आप उनको बोलो फैमिली प्लानिंग, वो बोले ओके फाइन, बट उनका मन नहीं है। सो बेमन से कर रहे हैं ये चीज, तो थोड़ा आपको भी ध्यान उसमें रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा देर तक वो टिका नहीं रहेगा कोई भी चीज अगर बिना मन के हो तो। सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 21 to 30th सितंबर। सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 21 to 30th सितंबर। टॉरस देखिए, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आप सिंगलहुड से बाहर निकले और कोई नया इंसान आए, तो डेफिनेटली आ रहा है, बट देन यू हैव टू बी केयरफुल। आपका जो थर्ड आई चक्र है वो एक्टिवेटेड होना चाहिए। आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए कि कौन सी चीज टॉक्सिक है और कौन सी चीज हेल्दी है। ठीक है, कई बारी एक क्लोक ओढ़ के आता है रिलेशनशिप या कोई इंसान, और वो बहुत ही पॉजिटिव और हेल्दी रिलेशनशिप का क्लोक ओढ़ के आता है कि हाँ यू नो सब बहुत बढ़िया है, बट वो होता बहुत टॉक्सिक है। वो बहुत सटल तरीके से टॉक्सिसिटी बाहर आती है धीरे धीरे। सो टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप जाओगे तो वो ड्रेन कर देगा आपकी एनर्जी, आपकी सेल्फ वर्थ, आपका कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, सब सब खत्म कर देगा, माइनस में चला जाएगा सब। सो उससे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कोई भी नया रिलेशनशिप आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए। ठीक है, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। आप जितना पेशेंस रखोगे ना और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करोगे कि हाँ यार डिवाइन एनर्जी ने जो सोचा होगा, यूनिवर्स ने जो सोचा होगा, एंजल्स ने जो सोचा होगा मेरे लिए, वो होगा, एंड आई ट्रस्ट द प्रोसेस। सो आई थिंक वो ट्रस्ट होना चाहिए डिवाइन टाइमिंग पे। लव विल अराइव व्हेन इट्स मेंट टू। ये एक जो थॉट है ना, ये थॉट बहुत जरूरी है, एंड आई थिंक वो चीज आने वाली है, नया इंसान आने वाला है, बट उसके आने से पहले ना एक बहुत ही स्वीट एंटिसिपेशन होगी। वो एक बटरफ्लाईज, थोड़ा सा एंजाइटी तो नहीं मैं बोलूंगी, बट एक धुक धुक होती है ना, वो होगी। उसको एम्ब्रेस करिएगा। ये नहीं कि उस चीज को, उस धुक धुक को, या पता लग गया है कि हाँ कोई इंसान है इंटरेस्टेड, तो उस चीज को एंजाइटी और ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट कर दे। नहीं, उस एंटिसिपेशन को एंजॉय करिएगा, रादर दैन उसको एक बहुत ही हैवी फीलिंग में कन्वर्ट कर दो, वो मत करना। ठीक है, एंड ऑल्सो आपके लिए बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको रिलेशनशिप में स्पार्क बनाए रखना है। कई बारी रिलेशनशिप से होने से पहले हम बहुत एफर्ट्स डाल रहे होते हैं, और जब रिलेशनशिप हो जाता है, नया इंसान आ जाता है, तब हम बिल्कुल एफर्ट डालना छोड़ देते हैं, डेट प्लान करना छोड़ देते हैं, सरप्राइज देना छोड़ देते हैं। मे बी स्टार्टिंग के 2, 3, 4, 6 महीने, फिर उसके बाद खत्म। सो वो स्पार्क बनाए रखना है आपको, वो कंटिन्यूअस एफर्ट डालना पड़ेगा, बिकॉज
एक बारी वो स्पार्क खत्म हो जाता है और बोरियत आ जाती है ना, फिर वो बोरियत नहीं जाएगी कभी भी। सो ट्रस्ट करिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ट्रस्ट मत करिए, बट एक टाइम लीजिए, ठीक है। नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट, सो गार्ड योर हार्ट, अपना टाइम लीजिए, और जब आपको लगता है कि हाँ अब सही टाइम है ट्रस्ट करने का, अपनी पर्सनल चीजें बताने का, तब शेयर करिए। एंड आई फील यू आर ऑन द राइट पाथ। आप जिस स्पीड पे, जिस पेस पे आगे बढ़ रहे हो, जिस तरीके से इवॉल्व हो रहे हो, जिस तरीके से वेट कर रहे हो, सिंगल हो, कोई है नहीं है, जो भी है, यू आर ऑन द राइट पाथ टॉरस। तो ये मत सोचो कि अच्छा क्या चल रहा है लाइफ में, कुछ हो नहीं रहा, कोई मिल नहीं रहा, सिंगल है, प्यार नहीं है। आप बिल्कुल सही जा रहे हो, प्यार नहीं है क्योंकि अभी इट्स नॉट सपोज टू बी इन योर लाइफ, ठीक है। सो जब आना होगा वो अपने आप डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आ जाएगा, आपको बस ट्रस्ट करना पड़ेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 21 to 30 सितंबर टॉरस और उनके पार्टनर के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 21 to 30 सितंबर टॉरस और उनके पार्टनर के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। Taurus, I think it's important for you to understand कि अभी आपको एक कदम पीछे लेने की जरूरत है। अभी डिवाइन एनर्जी, आपके एंजल्स, आपके गाइड्स आपको ये गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पीछे हट जाओ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, यू नीड टू स्पेंड सम टाइम अलोन। पीछे हट के ये नहीं कि इस इंसान के तरफ नहीं जा रहे हैं एंड यू आर टेकिंग अ स्टेप बैक, बट तब भी आपका फोकस सारा इस इंसान पे नहीं। अभी के लिए फोकस सारा खुद पे करो। ऐसी जो भी चीजें हैं जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये इंसान था आपकी लाइफ में, अभी टाइम है। थोड़ा अपने शौक पूरे करो, अपनी हॉबीज पूरी करो, ड्रेसअप हो, बाहर जाओ, फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ। आई थिंक यू नीड टू प्लेस योर फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर वर्क करो। एंड आई थिंक यहाँ पे पास्ट जो है ना, इसको रिलीज करना, एम्ब्रेस करना कि ठीक है यार, इस इंसान के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई है एंड आई थिंक आई नीड टू एम्ब्रेस इट, आई नीड टू एक्सेप्ट इट कि यही है जो है। बिकॉज जितना आप उसको रेजिस्ट करोगे ना, यू आर रेजिस्टिंग द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ। यूनिवर्स ने आपके लिए कोई चीज सेट करी है, आपके लिए और बेहतर इंसान चूज करके रखा होगा मे बी, या लाइफ में और बहुत बेहतर चीजें चूज करके रखी होंगी, बट आप अटक रहे हो। अगर आप अटकोगे एक जगह तो आप उस न्यू पाथ पे नहीं जा पाओगे जो यूनिवर्स आपके लिए सेट करके रखे हुए हैं। क्योंकि रोमांस है, नया इंसान है, बट यहाँ पे एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करना, देयर इज नो पॉइंट इन ट्राइंग टू चेंज समथिंग दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। आप गिड़गिड़ा लो, कुछ कर लो, अगर ये इंसान आपके लिए नहीं बना है तो वो आपको नहीं मिलेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो आई थिंक स्पेस देना, एक्सेप्ट करना, होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। अपने ऊपर फोकस करना, रिलीज करना, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, नए इंसान या यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना कि जो भी नया इंसान मेरे लिए बनाया गया होगा वो मुझे दे दिया जाएगा। सोलमेट मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ या फिर स्विच वर्ड के साथ, बट आई थिंक यू जस्ट नीड टू लेट दिस सिचुएशन बी टॉरस। अब ये थी आपकी लव रीडिंग 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।